दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के कैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की। अब वेस्ट बंगाल सुनते ही कोलकाता दिमाग में आया होगा, लेकिन कोलकाता से कई सौ किलोमीटर दूर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ योर वेस्ट बंगाल हिमालयन रीजन के पास सिचुएटेड है, लेकिन एग्जैक्टली हिमालयन रीजन में नहीं पड़ता है। ग्रीनरी प्रॉपर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि दार्जिलिंग सिक्किम वगैरह काफी पास में लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट कैंपस के जस्ट बाहर आपको टी गार्डन्स वगैरह देखने को मिल जा रहे होंगे। तो ग्रीनरी प्रॉपर है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना देखने को मिलेगा क्योंकि कैंपस काफी पुराना है, जिसके वजह से एल्यूमिनाई नेटवर्क भी आपको बड़ा देखने को मिल जाता है। एंड अगर फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट्स को कंपेयर करो तो आरओआई काफी शानदार है और बहुत सी चीजें वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करें जेजीईसी जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्थापना हुई थी 1961 में। 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम डेटा देखें 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 415 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 221 को प्लेसमेंट मिला जो कि समवेयर अराउंड 53% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। लेकिन वहीं अगर आप पिछले 2 साल का डेटा देखो जो कि स्क्रीनशॉट में दिख रहा है 2023 और 2022 पासिंग आउट बैच के लिए, अगर यही 404 लाइक 300/404 या फिर 313/418 का आप फिगर निकालो, ये समवेयर अराउंड 75% का प्लेसमेंट परसेंटेज दे रहे होते हैं। अब इसके पीछे अगर हम थोड़ा डीप डाइव करें, हमें डेटा कुछ ये मिल रहा है कि आप थोड़ा मीडियन पैकेज के ऊपर भी नजर डालो जो ऑफिशियली प्लेसमेंट डिटेल में हमें दिख रहा है। 2024 पासिंग आउट बैच के लिए 5.73 एलपीए का मीडियन पैकेज, वहीं 2023 के लिए 8 एलपीए का मीडियन पैकेज बताया गया है। ठीक है, याद रखना 2024 और 2023 का ही डेटा याद रखो। 2024 में क्या बोला गया है कि 53% का प्लेसमेंट परसेंटेज और 5.73 का आपका मीडियन पैकेज जो कि समवेयर क्लोज टू एवरेज पैकेज होता है। एंड 2023 का 75% का प्लेसमेंट परसेंटेज और 8 एलपीए का मीडियन पैकेज। ये डेटा याद रखना। और इसके साथ एक और डेटा कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं लगभग 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। अब चलते हैं हम थोड़ा, इंस्टीट्यूट ने एक और ऑफिशियल डेटा अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर रखा है जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा हुआ है भी कि 54 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रहा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, लेकिन स्टूडेंट्स बता रहे हैं ये ऑफ कैंपस पैकेज है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एवरेज पैकेज का दो डेटा इंस्टीट्यूट ने शेयर किया। 5.73 एलपीए का ऑन कैंपस एवरेज पैकेज जो कि एनआरएफ रिपोर्ट में था 5.73 एलपीए का मीडियन पैकेज। मैंने बोला था मीडियन और एवरेज ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं। ठीक है, तो मान के चलो 5.73 एलपीए का अगर हमें ऑन कैंपस डेटा मिला है तो 8.2 एलपीए का ओवरऑल एवरेज है जिसमें ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। और आप देख सकते हो कि 54 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज हमें ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स की तरफ से बताया जा रहा है, स्टूडेंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। स्टूडेंट का एक और डेटा है कि ऑन कैंपस जो हाईएस्ट पैकेज गया वो 12 एलपीए का बीईएल की तरफ से है। तो हमें यह समझ में आता है भैया कि अगर हम देखें 8 का एवरेज ऑन कैंपस नहीं, इसमें ऑन और ऑफ कैंपस दोनों इंक्लूडेड है, वहीं 5.73 सिर्फ और सिर्फ ऑन कैंपस है। अब वापस से अगर आप एनआरएफ रिपोर्ट पे चलो तो इसमें जब 8 एलपीए बताया गया है तब ये 2023 का डेटा है, जो कि अगर हम अपने इंस्टीट्यूट के डेटा से कंपेयर करें ये ऑन और ऑफ कैंपस दोनों इसमें इंक्लूडेड हो सकता है। ठीक है, बस स्पेक्यूलेशंस लगा रहा हूं क्योंकि एनआरएफ में नहीं बोला गया कि ये ऑन कैंपस है कि ऑफ कैंपस। आपकी प्लेसमेंट रिपोर्ट जो कि इंस्टीट्यूट ने सबमिट किया था उसमें ईयर नहीं बताया गया, लेकिन फिगर्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टूडेंट जो बता रहे हैं उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारा डेटा यही कुछ निकल कर आ रहा है कि 2023 का जो ये 300/404 का 75% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, इसमें कहीं ना कहीं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों इंक्लूडेड हो सकता है। सारी बातों में हो सकता है इसलिए लगाऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट प्रूफ्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितने भी डेटा निकल कर आ रहे हैं या तो एनआरएफ रिपोर्ट या इंस्टीट्यूट ने जो सबमिट किया या फिर स्टूडेंट जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है कि जब अगर आप ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों मिला रहे हो तो 7 से 8 एलपी का कहीं ना कहीं मीडियन और एवरेज 7, 8, 8.5, 7 से 9 एलपी के बीच का मीडियन और एवरेज निकल कर आ रहा है सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। और वहीं प्लेसमेंट परसेंटेज 50 से 55% ऑन कैंपस और 70 से 80% ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों मिला के। एवरेज पैकेज आपका 5 से 6 एलपीए ऑन कैंपस और 7 से 9 एलपीए के बीच में ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों मिला के। हाईएस्ट पैकेज 12 एलपीए का स्टूडेंट्स ने बीएल की तरफ से बताया है आपका ऑन कैंपस, और ऑफ कैंपस 54 एलपीए का माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इसके अलावा जब हम स्टूडेंट्स के और डेटा को अब अगर देखेंगे और वीडियो के अंदर और बहुत सी चीजें, कुछ ऑफिशियल डेटा भी देखेंगे और स्टूडेंट्स का भी डेटा देखेंगे, बट फिलहाल अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ ब्रांच वाइज डेटा की तरफ। तो स्टूडेंट से कहना है भैया कि आईटी सेक्टर के अंदर लाइक 9-10 एलपीए, आईटी सेक्टर हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 9-10 एलपीए तक का एवरेज पैकेज चला जा रहा होता है अगर आप ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों मिला लो तो।
एंड प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग वही 70 से 80% के आसपास रहेंगे, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों मिलाकर। ठीक है, तो थोड़ा स्टूडेंट्स का डेटा ये है कि ऑन कैंपस में थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लाइक 50 से 60% का प्लेसमेंट परसेंटेज मानो, आपको कुछ हद तक अब खुद से भी आपको फाइट मारना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट लाइक कोलकाता के बिल्कुल आईटी हब से काफी दूर, लगभग 600-700 किलोमीटर दूर जलपाईगुड़ी के, वो भी आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है। लोकेशन और प्रॉपर्ली हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर, फी स्ट्रक्चर काफी अफोर्डेबल है, तो अगर आपको लेना हो एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ये है कि खुद से भी प्लेसमेंट मारने का एफर्ट मारिए। ठीक है, ऑफ कैंपस के लिए भी चीजें ट्राई करिए, चीजें सीखिए, नेटवर्किंग बनाइए। ऑन कैंपस अगर मिला तो ठीक है, ऑफ कैंपस के लिए भी रेडी रहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते अगर एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन पे, तो पहला डिस्क्लेमर ये है कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, जिसके लिए आप WBJE का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे और WBJE के काउंसलिंग में बैठोगे, तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है भैया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जादवपुर भी तो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें तो जादवपुर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी वगैरह में हमें देखने को मिल जाता है। देखो, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, स्टेट एडेड यूनिवर्सिटीज हो गए, वहां पर कुछ सीट्स आपके ऑल इंडिया कोटा आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए भी होते हैं। इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एंड WBJE का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे WBJE काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होते हुए देखने को मिल जा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर बढ़े हम कुछ कट ऑफ के सेक्शन पे, तो कट ऑफ हमारा कुछ इस प्रकार है। फॉर जनरल कैंडिडेट डिस्कस करेंगे, कुछ कैटेगरी बेनिफिट्स है और आपको कम रैंक पे ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन फॉर जनरल कैंडिडेट्स अगर हम बात कर लें, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह, लगभग सेफ साइड के लिए 2 से 3 हजार के आसपास क्लोज जा रहा होगा, 2 हजार आप सेफ साइड के लिए मान के चलो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहीं 3 हजार, आप सेफ साइड सेफ रैंक्स बता रहा हूं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 हजार मानकर चल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3.5 से 4 हजार के आसपास। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अगर आप देख लो तो 4 से 5 हजार के आसपास मानकर चलो, और सिविल इंजीनियरिंग 6 से 7 हजार के आसपास। ठीक है, तो ये सारे आपको ब्रांचेस, बिल्कुल जो कोर ब्रांचेस है, आपको मेन स्ट्रीम ब्रांचेस, वही सारी चीजें देखने को मिलती है। अब अगर आपको हर ईयर हर कैटेगरी हर राउंड का कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया अपने फी स्ट्रक्चर के सेक्शन पे। अब डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे आप देखोगे कि जादवपुर के अंदर भी हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा देखने को मिलता था। इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है, एंड लगभग जादवपुर के बराबर ही है, जो 4 साल के अंदर खर्च लगता है, विच इज समवेयर अराउंड 4 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई का खर्च सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 1,10,000 रुपए होगा। डिस्क्लेमर, अभी सिर्फ हम पढ़ाई लिखाई का खर्च डिस्कस कर रहे हैं और चारों साल के डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1,10,000, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो लगभग 60 से 65 हजार के बीच मानकर चल सकते हो सेफ साइड के लिए। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल है तो आप 35 से 40 हजार रुपए के आसपास मानकर चल सकते हो 4 साल का। एज अफोर्डेबल एज दैट, एज लेस इज दैट। तभी मैंने बोला था ROI काफी शानदार है। अब आप लगा लो 4 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई कितना खर्च कर रहे हो, एंड आपको प्लेसमेंट्स क्या कुछ मिल रहे हैं। भैया हॉस्टल एंड मेस क्या कुछ खर्च होगा, तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं हॉस्टल एंड मेस के टर्म्स में 32,000 रुपीज हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर 1 साल का खर्च है। तो अब सेफ साइड के लिए थोड़ा अगर ऊपर का भी खर्च मान के चलो, 4 साल के अंदर आपका 1.5 लाख रुपीज रहने और खाने दोनों मिलाकर लग जा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको हॉस्टल्स पसंद नहीं आ रहे, आसपास में बहुत सारे PG वगैरह अवेलेबल है, जो स्टूडेंट ने बोला है कि एज लेस एज 2,000 रुपए पर मंथ से लेकर 10,000 रुपए पर मंथ तक के आपको खर्चे पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन आपको किस प्रकार का फैसिलिटी चाहिए। हॉस्टल्स काफी अफोर्डेबल है। ठीक है, बाहर के अगर PG वगैरह से देखो, PG भी अफोर्डेबल है, लेकिन हॉस्टल्स थोड़े और अफोर्डेबल है। PG चाहिए, हॉस्टल्स चाहिए, सारी चीजें यार, ROI काफी तगड़ा बन रहा होगा। अब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन सा रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन कब खुलता है, डेडलाइन क्या रहता है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है यार कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरे लिए कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस यार, आपको कहीं पर तो इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल डेटा 118 एकर्स का बताया गया, 118 एकर्स, कुछ जगह 160 प्लस एकर्स का बता रहे हैं, 168 एकर्स वगैरह, लेकिन 100 से 150 एकड़ का भी अगर आप रफ फिगर मान के चलो कैंपस, अगर आप ओवरऑल कैंपस का गूगल मैप व्यू वगैरह भी देखोगे, कैंपस आपको काफी फैला हुआ, काफी बड़े साइज का कैंपस देखने को मिलेगा। अब फिगर चाहे 100 एकड़ का हो या फिर 150 एकड़ का हो, तो सिचुएशन यही बनता है कि जलपाईगुड़ी के आउट, देखो सबसे पहले कोलकाता का अगर IT हब सोच रहे हो, उससे काफी दूर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ योर वेस्ट बंगाल में 600 से 700 किलोमीटर दूर कोलकाता से कहीं ना कहीं जलपाईगुड़ी के भी आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है। मतलब जलपाईगुड़ी शहर से बहुत दूर नहीं है। जलपाईगुड़ी हो गया, वहां से आपका एक रोड पार कर रहा होगा, हाईवे बोल सकते हो,
उसके जस्ट अपोजिट साइड पे आपको कैंपस देखने को मिलता है, यानी कि जस्ट आप हाईवे पार करो, शहर के अंदर हो, प्रॉपर सिटी के अंदर एंटर करना है, जस्ट इस हाईवे से 1 से 2 किलोमीटर के अंदर, और प्रॉपर जलपाईगुड़ी सिटी सेंटर में आप आ चुके होंगे। जलपाईगुड़ी कोई बहुत बड़ा टाउन नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर जो ग्रीनरी बोलते हो ना भैया, दार्जिलिंग वाला जो वाइब होता है, कहीं ना कहीं वो वाइब आ रहा होगा, लेकिन प्रॉपर दार्जिलिंग नहीं कह सकते। जो आप कहीं टी गार्डन्स वगैरह देखते हो कि कहीं ना कहीं उस प्रकार का माहौल आना चालू हो जाएगा, क्योंकि यार दार्जिलिंग आपके प्रॉपर माउंटेन्स वगैरह में सिचुएटेड है। वहीं जलपाईगुड़ी आपके माउंटेन रीजन में सिचुएटेड नहीं है, लेकिन बगल में आपको एक रिवर बैंक देखने को मिल जा रहा होगा। ग्रीनरी, नेचुरल सिनिक व्यू प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। एंड जब हम बात करते हैं भैया कि कोर के पैकेजेस, कोर की कंपनीज आ जा रही होंगी प्लेसमेंट्स के लिए, मास्टर रिक्रूटर्स वगैरह थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। प्लेसमेंट का सिनेरियो हमने बहुत लंबे चौड़े डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कैंपस के बारे में, 1961 का कैंपस, काफी पुराना कैंपस देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा यार बिल्डिंग्स वगैरह पुराने देखने को मिलेंगे जिन्हें रेनोवेशन की जरूरत है। कुछ हॉस्टल स्टूडेंट ने बोले कि लाइक थोड़े रेनोवेशन वगैरह हुए हैं, लेकिन स्टिल ओवरऑल कैंपस थोड़ा पुराना देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा वैसा ग्लास फिनिश वाला बिल्डिंग वैसा हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। जिन्हें ओल्ड एस्थेटिक्स पसंद है उनके लिए कैंपस पसंद आने वाला है, लेकिन ओवरऑल कैंपस डिसेंट सा ठीक ठाक एक पुराना कैंपस देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि स्टूडेंट बता दें बड़े साइज का कैंपस है, तो कैंपस की जो ग्रीनरी और मेंटेनेंस है, लाइक वेल मेंटेन्ड ग्रीनरी जिसे कहते हैं, वहां थोड़ी सी कमी है। कैंपस का साइज क्योंकि बड़ा है, स्टूडेंट्स की तरफ से बताया जाता है, बट इसी बड़े साइज के कैंपस में आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह प्रॉपर देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि इस साल में आपको एक स्पोर्ट्स इवेंट, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट वगैरह चीजें देखने को मिल जाती है। मल्टीपल स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स देखने को मिल जाते हैं। तो सोशल कल्चर बढ़िया है, सीनियर जूनियर बॉन्डिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल कैंपस आपका सोशल कल्चर बढ़िया हो रहा होगा, क्योंकि शहर के बाहर, क्योंकि कैंपस के बाहर बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, वही नेचुरल ब्यूटी वगैरह देखने को मिलेगा। एंड अगर 1 घंटे थोड़ा सा ट्रैवल करते हो कैंपस से बाहर, तो अपने माउंटेन्स वगैरह भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। इस प्रकार का आपको माहौल देखने को मिलेगा। हॉस्टल्स वगैरह अगर लेना चाहो तो 3 शेयरिंग रूम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़े से लाइक पुराने हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट का डेटा था कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ईयर के हॉस्टल्स थोड़े रिनोवेट हुए हैं। बाकी मील आपको खाना थोड़ा सा डिसेंट, एवरेज के आसपास, थोड़ा ठीक ठाक सा आपको खाना देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो नॉनवेज के ऑप्शंस भी प्रॉपर आपको देखने को मिल ही जा रहे होंगे। एंड अगर कुछ कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कैंपस से ज्यादा दूरी पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर पे जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन है, 5 किलोमीटर पे जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, 40 किलोमीटर पे न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आपका मेन हब हो रहा होगा। 54 किलोमीटर पे बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट बनता है। एंड गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो स्टूडेंट्स ने कुछ 1:5 का बताया है, तो नॉर्मल से थोड़ा कम है, बट ठीक है। अब इसके अलावा जो भी स्टूडेंट जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, कॉलेज लाइफ, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, एक्सपोजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताओ ना, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है भैया, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड। उनके लिए सारे वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर पर दिल कॉल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।